जोगिंदर कथुरिया बेबाक तीखे बोल चैनल की टीम आज पहुंची हुई थी बड़ौदा विधानसभा में, और हमें मालूम चला आज कर्नल रोहित चौधरी जी, जो कि कांग्रेस के भावी प्रत्याशी हो सकते हैं, उन्होंने आज एक्स सर्विसमैन की मीटिंग बुला रखी थी। गांव-गांव से, बहुत सारे गांवों से एक्स सर्विसमैन जो भूतपूर्व सैनिक यहाँ पहुँचे हुए थे। मीटिंग के समापन के बाद हमने सोचा क्यों न कर्नल साहब से भी बड़ौदा में क्या माहौल चल रहा है और क्या रणनीति है इनकी और क्या टिकट की कंफर्मेशन है, आइए इन सभी मुद्दों पर बात करते हैं कर्नल रोहित चौधरी जी से। नमस्कार जी। नमस्कार जोगिंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज आपने असली तरीके से चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी है। ये पहली मीटिंग है, पहले आप डोर टू डोर सभी गांवों का कर चुके हैं। जैसा कि मैं आपकी चुनावी रणनीति को ऑब्जर्व कर रहा था, देख रहा था, आप डेली 1 से 2 गांव कवर कर रहे थे और मेरी ऑब्जर्वेशन में आप सभी गांव कवर कर चुके हैं। आइए आप खुद बताइए कि आप सभी गांवों में गए हैं, आज मीटिंग रखी, आपको कैसा माहौल लग रहा है? देखिए, हमने 2 महीने पहले इस चुनाव को सामने या मद्देनज़र रखते हुए एक रणनीति तैयार की कि सबसे पहले डेटा कलेक्शन कर लें, सोशल मीडिया को मजबूत कर लें। तकरीबन 20,000 आदमी सोशल मीडिया पे जोड़ दिए। उसके बाद ग्राउंड पे उसको तब्दील करने के लिए हमने डोर टू डोर अभियान जारी किया। जब लोग कोरोना की मार से पीड़ित थे, डरे हुए थे, घबराए हुए थे, तो तब ये देश का सैनिक, जिसने देश की सरहदों के ऊपर अपनी जान की परवाह किए बिना लड़ाई लड़ी, वो सैनिक कोरोना की परवाह किए बिना सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए, प्रिकॉशंस लेते हुए सब लोगों के बीच गया और डोर टू डोर कार्यक्रम किए। हमने हर दरवाजे के ऊपर दस्तक दी, हर बैठक में गए, लोगों के साथ अपनी बात साझा की और एक माहौल पैदा किया कि जो बीजेपी से दुखी किसान, मजदूर, युवा, श्रमिक, नौजवान, पूर्व सैनिक, हर तरह के लोग जो उनसे दुखी थे, कहीं कंप्यूटर टीचर, कहीं जेबीटी टीचर, कहीं पे आशा टीचर, आशा वर्कर्स, कहीं पे पीटीआई, तो इस तरह के दुनिया भर के लोग जो है ना तकलीफ़ में थे, उन सारों को जोड़ने का हमने काम किया और एक माहौल को दिशा देने का काम किया कि कांग्रेस पार्टी के लिए एक अच्छा मैदान तैयार हो। अब हम 54 में से 48 गांव में डोर टू डोर घूमकर हमने ऐसा एक माहौल तैयार किया है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने अपने एमएलएज भेजे, कांग्रेस पार्टी ने, और अपने कार्यकर्ता भेजे, तो इन सारों की मेहनत से एक माहौल तैयार हुआ है कि हमने बीजेपी को उखाड़ के फेंकना है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की सरकार को लाने का काम करना है। अच्छा, मेरा एक सवाल है, कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे टिकटार्थी हैं जो टिकट के लिए आवेदन कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी आपको ही टिकट क्यों दे? बहुत बढ़िया सवाल है। कांग्रेस पार्टी कहती रही है कि हमें काम करने वाला, कर्मठ, अच्छी छवि का, लोगों के बीच में रहने वाला, पढ़ा लिखा ऐसा इंसान चाहिए जो इस हलके की नुमाइंदगी कर सके। और इन सारी चीज़ों में मैं अपने आप को सबसे ज़्यादा सक्षम और सबसे ज़्यादा फिट पाता हूँ। मैं एक और चीज़ यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि आपने पिछले 2 महीने में देखा कि हमने मेहनत करी है, मेहनत करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारी रणनीति के तहत हमने डोर टू डोर प्रोग्राम ख़त्म करने के बाद हम ऐसी
स्थिति तैयार करना चाहते हैं, ग्राउंड तैयार करना चाहते हैं कि हमारे बूथ लेवल पे वर्कर तैयार हो जाएं। अब हमने डोर टू डोर ख़त्म करके पहली मीटिंग करी पूर्व सैनिकों की, उसके बाद हम 4-5 गाँव की मीटिंग करेंगे, क्योंकि बड़ी मीटिंग करने का सरकार की तरफ से पाबंदी है। तो इसलिए छोटी छोटी मीटिंग करके हम एक अगले 5 से 6 दिन के अंदर अंदर हम बूथ लेवल पे अपनी टीम तैयार कर देंगे, ताकि अगर इलेक्शन की अनाउंसमेंट होती है तो हमें कोई समय ना लगे। तो ये हमने सोच समझकर यहाँ तक पहुँचे हैं। जहाँ तक आपका सवाल है कि कांग्रेस पार्टी मुझे ही क्यों चुने, इस मेहनत से आपको अंदाज़ा लगाया होगा कि हम मेहनत करके रोज़ी रोटी कमाते हैं और खाते हैं। हम किसी की बनी बनाई ज़मीन के ऊपर अपने कदम नहीं रखना चाहते। कोई भी एक बड़े एमएलए का, एमपी का या अधिकारी का, अफसर का बेटा हो सकता है, लेकिन ज़मीन से निकला हुआ एक आम जन जो जनता के बीच में रहने वाला हो, अपने बलबूते पे सक्षम बना हो, बड़ों के आशीर्वाद से यहाँ तक पहुँचा है, तो मुझे लगता है कि इस सारी उम्मीदवारों की भीड़ में कोई भी ऐसा नहीं है जो इस टोपी को, इस देश की इस सैनिक की वर्दी को मैच कर सके। और रेस में हम अपने आप को बाकी लोगों से बहुत आगे देख रहे हैं। गांव-गांव में गए, बच्चा बच्चा कह रहा है कर्नल रोहित आ गया, कर्नल रोहित आ गया, और बच्चों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है जहाँ कहीं पे हम जाते हैं। देश के इस सैनिक की वर्दी के साथ लोगों का जुड़ाव है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ लोगों का प्यार है, उनका आशीर्वाद है, भाई दीपेंद्र के साथ लोगों का एक प्यार है। तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी और ये इकट्ठी हुई। अच्छा, कांग्रेस पार्टी आपको टिकट भी दे देती है तो आप अपना जीत का दावा कितने प्रतिशत रखते हैं? देखिए, प्रतिशत तो 100 ही होते हैं, 100 से ज़्यादा होते तो मैं 100 से ज़्यादा बोल देता, लेकिन 100% अगर हमें टिकट मिलती है, इस वर्दी की शान को टिकट मिलती है, तो बीजेपी जो लोकल मुद्दों पर फेल है, किसानों के, रोज़गार के, नौजवानों के, मज़दूरों के सभी मुद्दों पर फेल है, तो इस स्थिति में वो इस्तेमाल करेगी राष्ट्रीय मुद्दे, राम जन्मभूमि, राम मंदिर, पुलवामा, सर्जिकल स्ट्राइक, इंडो पाकिस्तान, हिंदुस्तान चाइना, तो जाति पाति, धर्म, तो ये इन मुद्दों के ऊपर 370 और बहुत सारे ये मुद्दे हैं जिनके ऊपर वो लोगों को बरगलाने की कोशिश करेगी। इसीलिए इनके सामने एक फौज के सैनिक को अड़ा दो तो ये सारे मुद्दे वहीं के वहीं ख़त्म, और सिर्फ बड़ौदा के मुद्दे, बड़ौदा हल्के के मुद्दे, लोकल मुद्दे, उन्हीं के ऊपर चर्चा होगी। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी अगर हमारे ऊपर विश्वास रखती है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब अपना आशीर्वाद देते हैं, बहन कुमारी शैलजा मैडम अगर हमारा साथ देती हैं, शीर्ष नेतृत्व हमें यहाँ से नॉमिनेट करता है, तो आप मान के चलो कि बड़ौदा की सीट चुनाव के नामांकन भरने के साथ ही उनकी झोली में आ गई। एक चीज़ ये भी मान ली जाए कि आपको कांग्रेस पार्टी टिकट भी दे देती है, आप चुनाव जीत भी जाते हैं, बड़ौदा हलके में अनगिनत समस्याएं हैं, हर गांव में समस्याओं का अंबार है। बड़ौदा हलका एक ऐसा हलका दिखा, किन्हीं गांवों में तो बिल्कुल पानी नहीं पहुंच रहा, टेल पर गांव है, और किन्हीं गांवों में जल भराव की समस्या है, और भी अनेकों समस्याएं हैं। सड़कें टूटी फूटी हैं, सड़कों पर 1-1 फुट के गड्ढे हो चुके हैं। सरकार भाजपा की होगी, आप किस तरह से उन समस्याओं का हल करेंगे? आप किस तरह से उन समस्याओं को दूर करेंगे? देखिए, बात आपने बिल्कुल सही कही है। हम गांव-गांव में घूमे हैं, हर गांव की अपनी अलग समस्याएं हैं।
और लोग काफ़ी तकलीफ़ में हैं। पिछले 6 साल में बीजेपी सरकार ने इस हलके की पूरी तरह से अनदेखी करी है। इस हलके में ना कोई उनका मंत्री आया, मुख्यमंत्री साहब सिर्फ एक अपनी यात्रा के दौरान मेरे ख्याल से कुछ गांवों के बीच में से अपनी बस या रथ गुजार के ले गए। उसके अलावा ना कोई यहाँ पे उनका एमएलए आया, ना कोई मंत्री आया, ना किसी डिपार्टमेंट का चेयरमैन आया। तो 6 साल के अंदर पूरी तरह से इस इलाके की अनदेखी हुई। उससे पहले जो 10 साल पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की सरकार रही थी, उन्होंने बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर इस हलके को देने का काम किया। उससे 2004 से पहले ये नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया हुआ करता था। उस 10 साल की चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में हर गांव को हर पड़ोसी गांव से जोड़ने का काम किया, रोड नेटवर्क बनाने का काम किया। जहां पे पानी नहीं आता था, रजबाड़ों की चौड़ाई और गहराई ठीक करने का काम किया। पानी यहाँ पे नहीं आते थे तो पानी लाने का काम किया। हर 15 दिन के अंदर जो नहर जो है वो आने काम किया। बिजली के ऊपर काम किया। चारों तरफ यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी, फिर मेडिकल कॉलेज और आसपास बहुत सारे काम किए। और इसके साथ साथ गांव में सड़कें पक्की कराना, स्कूलों को ऊपर काम करना, पानी के बूस्टर्स लगवाना और शमशान घाट हैं उनको पक्का करना, इस तरह के बहुत सारे काम किए। रोज़गार के ऊपर उन्होंने बड़ा काम किया। तब 6% रोज़गार दर थी, आज 33% होकर देश में सबसे नंबर 1 पे हम बेरोज़गारी के अंदर हैं। तो ये समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। बुनियादी तौर पे इस जो इंफ्रास्ट्रक्चर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने जो बनाया था उसके ऊपर जंग लग गया, सड़कें टूट गई, सफ़ेदी हुई नहीं, कोई काम हुआ नहीं। तो नुकसान 6 साल में काफ़ी हो चुका है इस हलके का। मोटे तौर पर 2 समस्याएं हैं, किसानों की और बेरोज़गारों की। युवा बेरोज़गार हैं। किसानी में जो खुशहाली 10 साल के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज के अंदर तैयार हुई थी, फसलों के दाम मिल रहे थे, वो नहीं मिल रहे हैं। तो किसानों का मुद्दा जो है, सबसे पहली चीज़ जल भराव। तकरीबन 20-25 गांव ऐसे हैं जिनमें जल भराव है और हर साल हो रहा है, और कुछ ऐसे गांव हैं जहां पे पानी की कमी। तो ये एक इंजीनियरिंग समस्या है और उसके लिए रजबाए जो हैं उसके अंदर डिसिल्टेशन नहीं हो रही, कागज़ों पे शायद हो रही है। रजबाए की चौड़ाई और गहराई कम हो गई है, पानी की निकासी नहीं है, जोड़ों के अंदर निकासी नहीं है। और इसके अलावा जो पानी है, हम बात करते हैं SYL की। SYL तो एक बड़ा मुद्दा है, पूरा देशव्यापी मुद्दा है, लेकिन ये बड़ौदा हलके के अंदर हरियाणा की सरकार के कार्य क्षेत्र के अंदर आता है। जहाँ पर ज़्यादा पानी है उससे अगर हम चैनल करके पानी को दूसरी तरह पे, जहाँ पे पानी नहीं है वहाँ की तरफ ले जाया जा सकता है। ये काम अगर हमने कर दिया तो जल भराव से जल का संतुलन होगा। जहाँ पे जल ज़्यादा है वहाँ कम हो जाएगा, जहाँ कम होगा वहाँ ज़्यादा हो जाएगा। ये किसानी का अगर हमने काम कर दिया तो एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। दूसरी चीज़ जो रोज़गार है, युवा हमारे जहाँ कहीं पे भी देखो बेरोज़गार घूम रहे हैं। हमने एक बड़ौदा निर्माण प्लेटफॉर्म बनाया। सरकार की बेसिक बुनियादी तौर पे जिम्मेदारी होती है रोज़गार पैदा करने की। सरकार ने बीजेपी सरकार ने रोज़गार ख़त्म करने का काम किया, चाहे वो PTI हो, चाहे वो कंप्यूटर टीचर हो, चाहे वो आशा वर्कर हो, चाहे वो ITI के वर्कर्स हों। बहुत सारे और पद हैं, तकरीबन 50% पद है हरियाणा सरकार के अंदर खाली है, उनको भरने का काम नहीं किया। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी यही चीज़ की, रेलवे के अंदर जो भर्ती में जाया करते थे 50% जो पद हैं वो खाली हैं। तो ऐसे में रोज़गार तैयार करने की जिम्मेदारी सरकार की है, रोज़गार देने की जिम्मेदारी सरकार की है, रोज़गार के ऊपर काम करने की। अगर हमारी सरकार आती है, हमने एक छोटा सा काम किया, पहल की बड़ौदा निर्माण के प्लेटफॉर्म को बनाकर, उसमें हम 100 रोज़गार हर साल तैयार करने की बात कर रहे हैं। अगर हमें इसमें सफलता मिलती है तो हम हर गांव के अंदर वेस्ट टू एनर्जी, उसके अंदर प्रोजेक्ट्स के अंदर बहुत कुछ काम है। 100 से 125 रोज़गार हर गांव के अंदर पैदा करने की का एक पोटेंशियल है। जो मोबाइल टेलीफोनों के ऊपर बच्चे काम करते हैं,
उसको डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से अगर हमने जोड़ दिया तो हर बच्चे का 8-10 हज़ार रुपये का रोज़गार पैदा किया जा सकता। बहुत सारे काम हैं जो किए जा सकते हैं, बहुत सपने हैं। बड़ौदा हलके में अगर हमें नुमाइंदगी करने का मौका मिलेगा तो बड़ौदा हलके के लोगों के मान सम्मान रखने के लिए, उनके लिए काम करने के लिए ये देश का सैनिक 24 घंटे 365 दिन उनके लिए, उनके पास, उनके बीच में हाजिर रहेगा। लोग कहते हैं कि भाई कर्नल साहब ही फिर आ गया तू, लेकिन ये नहीं कहीं आपको सुनने को मिलेगा कि कर्नल साहब देखे नहीं कहाँ चले गए। तो कर्नल साहब लोगों के हैं, लोगों के बीच में रहेंगे, लोगों की समस्याओं को हल करेंगे, हर गांव के अंदर स्टडी करेंगे जो समस्याएं हैं, कहीं स्टेडियम बनने की ना बनने की समस्या, बहुत सारी जगह हैं जी, अलग अलग जगहों पे गए हैं, बहुत समस्या, उसकी हमने लिस्ट तैयार कर ली है, प्लानिंग के साथ काम करेंगे। चाहे सरकार हमारी हो या ना हो, हम कोशिश करते रहेंगे और हर दरवाज़ा खटखटाएंगे, चाहे वो मुख्यमंत्री का हो, चाहे वो मंत्री का हो, चाहे वो किसी चेयरमैन का हो, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी का हो, चाहे वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का हो, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी का, हर दरवाज़ा खटखटाएंगे, हर जगह जाएंगे, काम करेंगे। चलो, अभी हमारे साथ थे कर्नल रोहित चौधरी जी, जो कांग्रेस पार्टी की बड़ौदा से टिकट मांग रहे हैं। उन्होंने अपनी बातें रखी, अपने मुद्दे रखे, किन मुद्दों पर वो टिकट मांग रहे हैं और किन मुद्दों पर चुनाव लड़कर और चुनाव जीतने के बाद किस प्रकार से वो बड़ौदा का विकास करेंगे। मैं बेबाक तीखे बोल चैनल हर खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।